67 के बाद 68 क्या है? द लीनियर स्पीड ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल आफ्टर रोलिंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन ऑफ वर्टिकल हाइट h। वो ये बोल रहा है कि एक लीनियर स्पीड कितनी होगी एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल की। स्फेरिकल सेल है यहाँ पे मेरे पास इस तरह से, आफ्टर रोलिंग डाउन, प्योर रोल कर रहा है, मतलब रोलिंग डाउन इन द सेंस प्योर रोलिंग की मोशन की बात कर रहा है, इन इंक्लाइन प्लेन ऑफ वर्टिकल हाइट जिसमें इसकी कितनी है h। तो आपको डायरेक्टली मैं एक बताया हूं कि मेरे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू अगर कोई बॉडी प्योर रोल कर रही है तो आप लिख सकते हो 2g sin थीटा अपॉन ऑफ कितना लिख दोगे यहाँ पर से 2g सॉरी s sin थीटा, क्यों, हाँ ठीक है। इसके बाद ऑफ मेरे पास आप कितना लिख दोगे यहाँ पर की वैल्यूएशंस के बाद, यही चीज ऑफ गड़बड़ होगी और ये कितना हुआ 1 प्लस ऑफ c। या तो इस वाले फॉर्मेट से चलते हैं, ये h नहीं होगा, ये l sin थीटा हो जाता है। चलो देखते वाले में, चेंजिंग ऑफ काइनेटिक प्लस ऑफ चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल का समेशन कितना होगा 0। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कौन सा होगा k फाइनल माइनस ऑफ k इनिशियल प्लस ऑफ चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। इनिशियल टाइम पे 0 और फाइनल टाइम पे कितना होगा मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ, और 1 प्लस ऑफ कौन सा हुआ c, mvc का कौन सा हुआ स्क्वायर, और चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बॉडी ऊपर से बॉटम ऑफ मोस्ट पॉइंट पे आ रही है तो ये कितना हुआ mg डॉट ऑफ h इज इक्वल टू 0 हाफ। स्पेरिकल सेल बोला है तो स्पेरिकल सेल की इनर्शिया कितनी होती है 2/3 mr स्क्वायर, और यही c ऑफ मेरे पास है तो ये कितना हुआ 1 प्लस ऑफ ये k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का रेशियो भी होता है 2/3, और ये कौन सा हुआ m vc का स्क्वायर, और ये दूसरे साइड जाएगा तो mg डॉट ऑफ h, m क्या हुआ कैंसिल, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 बाय ऑफ कितना हो गया 6। अगला कितना हो गया मेरे पास vc का स्क्वायर, और ये कितना हो गया gh। तो आपको ये दिख रहा है कि vc का जो स्क्वायर है ये 6 बाय ऑफ 5 gh हुआ, तो vc की जो वैल्यू होगी स्क्वायर रूट 6 बाय 5 इंटू g इंटू h हुआ। तो आपको ये फॉर्मूले में यहाँ पे ये चीज नहीं दिखता है, ठीक है। ये vc की जो वैल्यू दिखती है आपको स्क्वायर रूट 2g इंटू h 1 प्लस ऑफ c होता है, ठीक है। वो जब वाले फॉर्मेट में, जब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेट को हम कवर करते हैं, तो अगर मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यू भी पुट कर दिया होता तो मुझे आंसर सेम ही आता 2g इंटू h 1 प्लस ऑफ c की वैल्यू 2/3 जैसे ही पुट करते आपको तुरंत आंसर देखने को मिलता 2gh, और ये कितना हुआ 3 प्लस 2 5/3, और इसको सॉल्व करते तो ये 6gh/5 डायरेक्ट आंसर ऑफ आप टिक कर सकते थे ऑप्शन नंबर ऑफ 6 सी, ठीक। तो ये भी हो सकता था, आपको जो अप्रोच अच्छी लगी हो वो वाला। ये फॉर्मूला ओरिएंटेशन है, अगर फॉर्मूला भूल जाते तो एनर्जी कंजर्वेशन हमारे पास है ही, क्योंकि इसमें कोई भी ऑफ एक्सटर्नल अगर बॉडी प्योर रोल कर रहा है और ऐसे जस्ट ऑफ अपने ग्रेविटी के कारण, तो अप्लाइड ऑफ जो भी एक्सटर्नल फोर्स है उसके थ्रू वर्क डन कितना होगा 0 होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे